बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये वक्त स्वागत का तो नहीं, संवेदनाओं का है, क्योंकि इतनी वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास हमारे बीच नहीं रही है। सर, वास्तव में बहुत दुखद खबर है ये जी हमारे लिए। जी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए अत्यंत दुखद खबर है। जी और वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी और समाज की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी है। और जोधपुर से भी उनका कई बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व जी उन्होंने किया है। हमेशा सेवा के लिए समर्पित रही वो। और उनका अचानक ये समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ है। बिल्कुल मदन जी, पूरा दुखद। परिवार हमारा जी शोक संतप्त है। हम्म ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे जी और हम सबको, परिजनों को, उनका वियोग सहने की शक्ति दे। हम्म हमारे लिए वास्तव में अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल सर। मदन जी, ये पूरी राजस्थान के लिए अपूर्ण क्षति है। सर, कोई ऐसा पल अगर आप याद करना चाहें, उनके साथ आपने वक्त भी बताया, काफ़ी वक्त बताया है आपने। वो काफ़ी टाइम से राजनीति में थी और आप जब भी राजनीति में आए तो उनसे मुलाकात भी ज़रूर हुई होगी। सर, कोई पल अगर आप याद करना चाहें हम सब के बीच, अगर सर आप शेयर करना चाहें। मैं तो उनके साथ रहा हूँ काफी लंबे समय से। जी सर। जोधपुर में जब वो शहर के अंदर ही क्षेत्र में रहती थी, हम उनके साथ में कई बार विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। राजस्थान विधानसभा में 2 बार उनके साथ विधानसभा में रहने का अवसर मिला। और जब कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाते थे, अभी अभी की बात बताऊं मैं आपको, जब नरेंद्र भाई मोदी जी जोधपुर आए जी तो वो व्हील चेयर पर और वहां पहुंच गई एयरपोर्ट पर, हवाई पट्टी पर। और वहां उन्होंने मोदी जी से, जब मोदी जी आए तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करी, उनसे मिले। और उन्होंने भी और पूरी बात करी। मतलब कोई ऐसा नहीं लगता था कि इतनी जल्दी वो हमारे से हमें छोड़कर निकल जाएगी, हमको नहीं लगता था। वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से बात करती थी। हम उसको दीदी, जीजी, जीजी के नाम से, यानी जीजी के नाम से प्रसिद्ध थी वो पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल मदन वैसे जी। वो राजमाता जी की भी जी बहुत प्रशंसक थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया से उनका बहुत निकट का संपर्क रहा। जी मुझे पता है कि राजमाता जी भी उनको बहुत पसंद करती थी। वो जब भी जाती थी तो बेटी की तरह वो उनको और मतलब मानती थी। जी और यही कारण रहा कि बाद में वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के भी प्रिय हो गई। उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। राज वहाँ जोधपुर राजघराने से भी उनका बहुत अच्छा रहा। हमारे जोधपुर के जो रियासत के पूर्व महाराजा अभी गज सिंह जी साहब से भी उनका बहुत निकट का संपर्क था। पूरे परिवार से, राजमाता जी से भी उनका निकट का संपर्क। यानी कोई नहीं कह सकता कि जीजी ने किसी का कोई बुरा किया हो कभी जीवन में। उनके संस्मरण तो कई है, एक क्या सुनाए, कई बार। जी तो वो बेबाक बोलती थी। राजस्थान विधानसभा में भी जब वो कभी भी उनकी इच्छा होती थी तो वो अपनी बात मुखर होकर के रखती थी। जोधपुर के क्षेत्र के विकास के लिए, जोधपुर की समस्याओं के लिए, है ना, हमेशा वो जूझती रहती थी, काम करवाती थी। अच्छा, मतलब काम करवाने तक वो लड़ती रहती थी कि काम हो जाए। जी यानी ऐसा छोड़ती नहीं थी काम, कोई भी काम उनको लगता था। अच्छा, वो मुझे पता है कई बार बसों में उन्होंने सफर किया, विधायक रहते हुए भी। जी और पहले जवानी की बात है, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी जब वो मतलब ये 92-93 की बात है, फिर छिन्नू की बात है, तो मुझे पता है बहुत। भैरव सिंह जी भी उनका बहुत मतलब स्नेह रखते थे। भैरव सिंह जी शेखावत साहब के साथ भी
उनकी निकटता रही हमारे यानी सभी से। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मुझे दृष्टांत दो याद है। उन्होंने जिद करी कि मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। यानी बहुत पुरानी हमारी नेता है। जी वास्तव में बहुत दुख है। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, आपकी आवाज़ से तो यही लग रहा है कि आपकी आंखें भी नम हो चुकी हैं उनको याद करते हुए। और देखिए आज हर कोई उनको याद कर रहा है क्योंकि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मदन राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।